इसमें बहुत सारे आयाम जुड़ गए हैं। तो कश्मीर फाइल्स से लेकर के अरविंद केजरीवाल का भाषण, मनीष सिसोदिया का भाषण विधानसभा में, फिर भाजपा के लोगों की उस पर प्रतिक्रिया, फिर भगवंत मान, उनकी सरकार ने जो किसानों पे लाठी चलाई वो, ये सारे और फिर वो कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश। देखिए, सीधी सी बात यह है कि पहली बार तो यह है कि इस देश के राजनीतिक इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी फिल्म के वितरक और प्रचारक का काम में जुट गई है। ये शायद पहली बार हुआ होगा, मेरे ख्याल से इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और मतलब ठीक है, हमारा अभी मानना है कि फिल्म देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म देखना चाहिए, हर एक को देखना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे केजरीवाल कह रहे थे तो उससे मैं सहमत हूँ कि भाई अगर आप चाहते हैं टैक्स फ्री करना है करना तो उसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, दूरदर्शन से दिखा दीजिए ना। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि उसको कितना मुनाफा करवाना है, विवेक अग्निहोत्री के खजाने में कितना पैसा भरवाना है, ये है। और उसके जरिए फिर आप अपना और खेल करेंगे, कुछ और फिल्में बनवाएंगे उसके जरिए, तो वो सारी चीजें उनके दिमाग में होगी, वो एक अलग चीज है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म देखिए और देखने के बाद ये सवाल करिए कि जिस समय कश्मीरी पंडितों पर ये सब हो रहा था, जुर्म ज्यादती हो रही थी या उनका विस्थापन हो रहा था, तो उसके कौन सरकार थी, केंद्र में कौन सी सरकार थी, उस सरकार को किस पार्टी का समर्थन था, वो जो राज्यपाल भेजे गए थे वो राज्यपाल किस पार्टी के थे। ये सारी बातें, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और फिर यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, और 8 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? किसी एक कश्मीरी पंडित का नाम बता दें, वो जिस कश्मीरी पंडित को उन्होंने घाटी में वापस भिजवाया हो, उनका पुनर्वास कराया, उनकी घर वापसी कराई हो। तो आपको एक मिल गया, एक चीज मिल गई है। हमको याद है बहुत अच्छी तरह से कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और बाद में जब सरकार बनी थी भाजपा की, तो एक बार उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, हम लोग विमान यात्रा में घूम रहे थे, तो एक बार चर्चा में उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस बात का बड़ा दुख हुआ कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई। हमने कहा क्या वाकई आपको इसका बहुत दुख हुआ? तो कहा हाँ दुख हुआ, बिल्कुल इसलिए दुख हुआ क्योंकि जब तक मस्जिद थी तब तक तो हम उसको कलंक का ढांचा, कलंक का ढांचा कह करके बोलते रहते थे, उसको विलेन के रूप में बना कर रखते थे। अब वो जब ढांचा ही नहीं रह गया तो हम करें क्या? अब हम क्या बताएं, किसको कहेंगे? अब मंदिर तो हम बना नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से आज ये है कि कश्मीरी पंडितों का अगर वापसी, घर वापसी हो गई, पुनर्वास हो गया, तो फिर किस बात को लेकर के हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है चिल्लाएंगे, देश भर में घुमाएंगे। तो इसलिए वो कभी करेंगे नहीं। कश्मीरी पंडितों से उनको कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है राजीव जी, मैं उस समय इंडिया टुडे में था, 1992 की बात है ये। मैं गया था जम्मू में। जम्मू में जो कश्मीरी पंडित बसाए गए थे ला करके शरणार्थी के रूप में, वो भी बसाए गए थे राजीव गांधी ने जब यहाँ धरना प्रदर्शन किया था पार्लियामेंट के अंदर, तब जाकर के जगह जगह ला करके उनको बसाया गया था। उस समय कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जम्मू के हिंदू संगठन शिवसेना और भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन किए थे, धरना किए थे, बंद का आह्वान किया था और कहा था कि ये कश्मीरी पंडित जो हैं ये हमारे डोगरा लोगों के हितों के खिलाफ हैं, ये हमारे हित की रोटियां खा ले रहे हैं, हमारी नौकरियों पे डाका डाल दे रहे हैं। ये सारी बातें इन लोगों ने कही। वो स्टोरी है मेरी, इंडिया टुडे में मैं कल खोज रहा था, पुरानी फाइल खोज रहा था, तो वो मुझे मिल गई स्टोरी वो। तो ये इसलिए इनको कोई हमदर्दी नहीं है, उससे कितना इनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है उस लाभ को कमाने की कोशिश में लगे हैं लोग। तो उसका जो विरोध किया अरविंद केजरीवाल ने, बाकी उस ढंग से ज्यादा विरोध नहीं हुआ। हालांकि फिल्म का भी विरोध नहीं किया, केजरीवाल ने यही कहा कि भाई एक पार्टी लगी हुई है, पोस्टर और पर्चे लगाने में लगी हुई है और उसके पास कोई काम नहीं है, तो उसका विरोध किया था। लेकिन अब ये बात तो चुभेगी, इसलिए आज उन्होंने उनके यहाँ धरना, ये तोड़फोड़ किया। भारतीय जनता युवा मोर्चे के जो लंपट हैं, आप उनको गुंडे कह लीजिए जो भी है, लेकिन लंपट मानते हैं, उन्होंने जाके तोड़फोड़ किया। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए कि नूरा कुश्ती है ये, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साफ करना चाहिए कि भाई हमारे लोग नहीं थे, ये केजरीवाल के ही लोग थे, उनको तुरंत आके बताना चाहिए, या किसी जांच में खुल करके निकल के आ जाए कि हाँ भाई इसमें कितने स्वयंसेवक जो है वो आम आदमी पार्टी के थे, इससे भी बात खुल करके आ जाती है। लेकिन भाजपा के लोगों को तो ये सोचना ही होगा ना कि जब प्रधानमंत्री का घेराव करने वाले किसान जो 1.5-2 किलोमीटर दूर थे, उनसे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता था, तो मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर के पुलिस की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरा तोड़ना, जो उसका बैरियर बना हुआ है, बूम बैरियर, उसको तोड़ना, पत्थरबाजी करना, तोड़फोड़ करना,
ये जान पे खतरा हो सकता था कि नहीं हो सकता। अब केजरीवाल उस समय घर में थे कि नहीं थे, ये सब अलग की बातें हो सकती हैं, लेकिन उस समय तो प्रधानमंत्री भी 2 किलोमीटर दूर थे, तो ये बातें तो सोचने वाली हो सकती हैं। अब रह गया सवाल राजीव जी कि कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिशें बहुत लोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी बंगाल से निकल के आ रही हैं, आपके कमरे में वो राष्ट्रीय राजनीति में आने की बात कर रही हैं। इधर केजरीवाल भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ से दिल्ली से निकल के पंजाब गए, पंजाब से अब वो आएंगे हिमाचल जाएंगे, फिर गुजरात जाएंगे, गोवा में भी जाकर के उन्होंने 2 सीटें ले ली, वहां पे उनको 2 सीटें मिल गई। मेरा कहना यह है कि किसी को भी किसी का विकल्प करने की मनाही नहीं है। कांग्रेस का विकल्प बनने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस के लोगों की है या किसी और की है? कांग्रेस को यह समझना होगा आज की राजनीति में कि जिस हिसाब से वो राजनीति कर रही है, वो राजनीति खत्म हो रही है, वो पिट चुकी है राजनीति, वो नहीं चलने वाली। 10 मार्च को 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आ गए। आज तक इस पार्टी ने अपने विधायक दलों के नेता नहीं चुन पाए। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, तो वहां पे आराधना मिश्रा को बता दिया कि वहां नेता हो गई, लेकिन 4 राज्यों में नेता विधायक दल कांग्रेस का कौन होगा, आज तक नहीं चुन पाई है। 5 राज्यों के जो अध्यक्षों से त्यागपत्र लिया गया, उन राज्यों में कौन अध्यक्ष होगा, अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। तो आप बैठे रहेंगे आराम से और इंतजार करेंगे कि साहब कोई और आपके लिए विकल्प नहीं बनेगा, और तो ऐसा होता नहीं है। राजनीति में वैक्यूम जो है जब भी दिखाई देगा तो लोग लपक के जाएंगे वहां पर। आप जो है तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आपको ममता बनर्जी के साथ रहना है या ममता बनर्जी का विरोध करना है। अगर विरोध करना है तो फिर खुलकर करिए, खुल के राजनीति करिए, वहां धरना प्रदर्शन, लड़ना भिड़ना सब काम करिए। वो आप नहीं करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे, नहीं करेंगे। 7-8 साल से कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है। अब सोचिए कि पश्चिम पंजाब में जो है, जो किसानों के बल पे चुन के आई है आम आदमी पार्टी की सरकार, आज उस सरकार ने लाठियों से पिटवाया किसानों को। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे वहां पर, और प्रधानमंत्री का घेराव किया था किसानों ने, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी जान को उनसे खतरा हो गया था, और वहां से भी पुलिस की भी रिपोर्ट जब आ रही थी इंटेलिजेंस की, तो चन्नी ने कहा कि हम किसानों पे लाठियां नहीं चलवा सकते। एक मुख्यमंत्री वो था, लेकिन उसको पंजाब के किसानों ने नकार दिया। भगवंत सिंह मान को लाए, और उसी भगवंत सिंह मान की सरकार ने आज लाठियां चलाई हैं किसानों के ऊपर। कांग्रेस को इस पर बोलने से किसने रोका है? कांग्रेस को इसको लेकर के आंदोलित होने से किसने रोका है? हाय मर जावा, हाय मैं मर जावा करने के से तो कुछ नहीं होगा उद्यम से, कि हमारा वो नूरा कुश्ती करके हमारी जगह वो कब्जा कर रहा है। भाई आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो लोग इंतजार नहीं करेंगे। जिसको जहां मौका मिलेगा वो अपना काम करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राजनीति तो नहीं करने वाली है, या ममता बनर्जी कांग्रेस का